हमने आज से 30 साल पहले भूखापन देखा है बॉस। हम भी किसान की औलाद है। हमारे घरों में खाने के अलावा पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे। ठीक है, आज हमारे पास 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं। आज जो हमारे वर्कर हुआ करते थे उनके पास हमसे बड़े बड़े घर है। आज भूखा नंगा नहीं है कि मोदी जी फिर आने वाले हैं। 101% सर। हमारे भी आज से 20 साल पहले वही आदर्श थे। हम मुलायम सिंह की रैलियों में निकलते, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मुलायम सिंह की रैलियों में निकलते थे। मुलायम सिंह हमारे प्रिय नेता हुआ करते थे। लेकिन आज जो चीजें दिख रही है, आज जो कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग सारी चीजें, उससे उनसे घिन आने लगी। उसका बेटा आज देखो लीडर आज कहां से कहां होता, वो दूसरा पप्पू हो गया। आज तक देखा जाए कि जो हमारे देश का पीएम था वो मुस्लिम था। बस मोदी जी के अंदर एक देशभक्ति थी, ठीक है, एक सच्चाई थी, एक निष्ठा थी। उन्होंने परवाह नहीं किया। और आज अभी कितने 2014 से ही तो आए हैं। अभी बहुत कमजोर है मोदी जी। अभी इनकी तादाद ज्यादा है। आज देखो ना, यहाँ पे भी आप देखो तो सीधे मोदी को गाली देने वाले मिलेंगे अभी, लेकिन उनका इन सब का सत्यानाश होगा। मैं लिख के दे सकता हूँ। जेएनयू का नाम लिया ना आपने, ठीक है ना, वहां पे जो प्रोडक्ट तैयार होता है ना सर, आप वामपंथियों की बात कर रहे हैं। हाँ जी, वहाँ जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो अभी मोदी हजम नहीं हो रहे हैं उनको। जिनपिंग के डेलीगेट्स, उनके कुछ लीडर्स आए थे। जिनपिंग क्यों नहीं आए वो अच्छी तरह आपको भी अनुभव हो रहा है। क्योंकि कुछ लीडर्स उनको घेर लेते, ठीक है, जो भी हमारा कॉरिडोर वगैरह लेके कई चीजें। जिनपिंग क्या है, वो मैनिपुलेटर लीडर है। देखिए, G20 की जो बैठक है वो अब खत्म हो चुकी है। वैसे में तमाम जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो अपने देश जा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बाइडेन थे, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो अब वियतनाम चले गए थे। लेकिन अब एक चीज और है, दिल्ली में सड़कें साफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो होल्डिंग्स, जो बैनर्स हैं, वो जगह जगह लगे हुए थे। नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। इस वक्त मेरी मौजूदगी कैनॉट प्लेस पे है, यानी कि सीपी के पास में है, और यहाँ पर कुछ लोग हैं। अब इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर 2024 में क्या मिजाज है जनता का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक वत्स है, अशोक पांडे बोल रहा हूँ मैं। एक्चुअली एक चीज आप किस बात पे पूछना चाहते हैं? ये ना 2024 में विपक्ष कह रही है कि हमारे पास इतने चेहरे हैं, इतने गठबंधन मतलब जुड़ चुके, इतने पार्टियां आ चुकी हैं, लेकिन एक तरफ कोई चेहरा नहीं है। क्या लगता है दिल्ली वासियों को, क्या लगता है, क्योंकि दिल्ली से ही तो अब देश चल रहा है। देखो सर, चेहरे तो सचमुच बहुत है। बचपन से हमारी उम्र इसमें लगभग 50 साल है। तो जो अब तक राज करते आए, स्टेट से ले लीजिए या सेंट्रल में ले लीजिए, वो चेहरे हैं। मोदी जी तो अभी 15-20 सालों से आए, चेहरे तो हैं, बट वो जो बेनकाब हो गए हैं, तो इसलिए वो खुद बोल रहे हैं कि चेहरे अब उनके पास नहीं है। चेहरे हैं लेकिन बेनकाब हो चुके हैं। किस चीज में बेनकाब हो चुके हैं? जो उन्होंने अपना एक जनता को लूटा, अपना ऊपर से कवर करके, जो भी दूसरा रूप करके। आज तक देखा जाए कि जो हमारे देश का पीएम था वो मुस्लिम था, ठीक है, वो क्लियर हो गया। और मेरे पास बीकेप इंडिया, गूगल, सबसे हमारे पास तथ्य आ गए। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हर चीज को सिर्फ यूट्यूब या जो आप लोग डिबेट करते हैं उस पे नहीं जाते हैं। डिबेट में तो कन्हैया लाल को भी लोग हीरो बना देते हैं, देखा जाए। अदरवाइज मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, कन्हैया लाल अगर यहाँ हो, वो बोले और मुझे मंच पर बैठाया जाए, तो मेरा बस चले, या तो वो रहेगा मंच पे या तो मैं रहूंगा, उसको नहीं खड़ा रहने दूंगा। कन्हैया लाल गलत है, करप्ट है, देशद्रोही है, ठीक है। हालांकि वो तो एक तरफ ये भी कहते हैं कि आप लोग व्हाट्सएप वाले हैं, व्हाट्सएप पे ज्ञान लेते हैं, आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड होता है उससे जानते हैं, कोई किताब पढ़ना नहीं चाहते आप लोग। नहीं, किताब पढ़ना चाहते हैं। मैं भी जेएनयू का हूँ, मैंने भी देखा है सारा कुछ, वहाँ का कल्चर देखा है, ठीक है। लेकिन वो हम भी उसमें पहले रमे हुए थे, ठीक है। हमारा भी बिजनेस था भाई साहब, हमारा बहुत बड़ा केबल लिंक ट्रंचिंग का था, और टेलीफोन में मेरा कॉन्ट्रैक्टर का काम था। हमारा सब खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन आज मैं देश में कुछ डिटेल में नहीं जाना चाहता। आज जो G20 आप देख रहे हो, G20 अभी खत्म हुआ। जो हमारे देश में पूरा वर्ल्ड लीडर हमारे देश में आए, उनका वेलकम हुआ, उनसे क्या देश को कोई बेनिफिट नहीं होगा? शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन, ये दो नेता जो हैं वो तो नहीं आ पाए। हाँ, जिनपिंग के डेलीगेट्स, उनके कुछ लीडर्स आए थे। जिनपिंग क्यों नहीं आए वो अच्छी तरह आपको भी अनुभव हो रहा है। क्योंकि कुछ लीडर्स उनको घेर लेते, ठीक है, जो भी हमारा कॉरिडोर वगैरह लेके कई चीजें। जिनपिंग क्या है, वो मैनिपुलेटर लीडर है, ठीक है। वो आज तक क्या है, हमारे देश से उनको काफी कुछ, जैसे पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा
था वैसे जिनपिंग को भी मिल रहा है। तो जो जिसके चांसेस खत्म हो जाते हैं वो अचानक अभी नहीं आएगा, अदरवाइज वो मोदी के साथ आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। पुतिन तो पुराने दोस्त थे। पुतिन तो आज भी है। पुतिन जो रसिया है हमारे देश का हमेशा मित्र है। रसिया कभी G20 में शामिल नहीं हुआ, आज तक कभी भी नहीं हुआ, 20 साल से नहीं हुआ, ठीक है। वो हमेशा अलग रहा है क्योंकि उनका एक अलग रुतबा है। लेकिन मोदी जी आज भी उनके मित्र हैं, ठीक है। मोदी रसिया आज भी हिंदुस्तान के साथ है। मोदी जी की लीडरशिप को वो सल्यूट करते हैं पुतिन जी। आज यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, आपको पता ही है, ठीक है। तो उसमें भी उनको जो जितने 20-25 वर्ल्ड लीडर आए थे उनको भी घेर सकते थे, लेकिन जब कोई लड़ता है ना तो कहता है भैया मुझे समझौता नहीं चाहिए, अभी लड़ाई में मेरा रहने दो। एक प्रश्न है जो ये कटु सत्य है, क्या आपको लगता है कि अभी देश की जो वास्तविक स्थिति है, भूखे हैं लोग? वर्ल्ड अगर आप हंगर इंडेक्स में देखिएगा तो इस बार जो 107वें नंबर पे भारत था। हाँ। सर आप कह रहे हो भूखे हैं, आप तो हमसे बहुत छोटे हैं। हमने आज से 30 साल पहले भूखापन देखा है बॉस। हम भी किसान की औलाद है। हमारे घरों में खाने के अलावा पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, ठीक है। आज हमारे पास 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं। आज जो हमारे वर्कर हुआ करते थे उनके पास हमसे बड़े बड़े घर है। आज भूखा नंगा नहीं है। जो नालायक है, जो काम नहीं करना चाहेगा वो तो हमेशा रहेगा। लेकिन आज भी देश में आप देख सकते हैं, आप अगर दिल्ली अभी आए हैं, आपकी एज 20-25 होगी, 20 साल है, आपको कुछ भी नहीं पता है। हमने इस दिल्ली में देखा है वो गरीबी, लोगों को भूखों मरते हुए देखा है, ठीक है ना। लेकिन आज जो है, आज ये कहने की बात है, ये बोलने की बात है। कन्हैया जैसे लीडर मंच पे सिर्फ एक कहते हैं ना कि खामखा स्पीच देने का, कहीं से फोटो खींच लिया, लेकिन आज हमारा देश संपन्न है। इसमें लगता है कि मोदी जी फिर आने वाले हैं। 101% सर। दिल्ली की जनता उसे क्यों नहीं जिता पाती? दिल्ली में अगर विधानसभा का चुनाव होता है, दिल्ली जेएनयू का नाम लिया ना आपने, ठीक है ना। वहाँ पे जो प्रोडक्ट तैयार होता है ना सर, आप वामपंथियों की बात कर, हाँ जी, वहाँ जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो अभी मोदी हजम नहीं हो रहे हैं उनको, क्योंकि वो जो मोदी और मोदी की टीम होने जा रही है, देश को जो देश को जो संभालने का उन्होंने वो लिया है बीड़ा, वो उनके हाथ से छीन रहा है। 75 साल से जो बैठे थे सत्ता में, राहुल गांधी जैसे पले उनके गोद में, वो तो कभी सत्ता पे बैठे ही नहीं, उनके वंशज बैठते हुए आए हैं। अरे सर, आप जो करोगे आपके बेटे के काम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। या तो आपका उस बेटे का दुर्भाग्य ही है कि न आए, अलग बात है। बेटा अच्छा भी तो हो सकता है। यस, अच्छा हो सकता है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज इतना बड़ा अंपायर बनने के बाद वो एक मोदी जी उसके सामने कुछ भी नहीं थे। बस मोदी जी के अंदर एक देशभक्ति थी, ठीक है, एक सच्चाई थी, एक निष्ठा थी। उन्होंने परवाह नहीं किया। और आज अभी कितने 2014 से ही तो आए हैं, अभी बहुत कमजोर है मोदी जी। अभी इनकी तादाद ज्यादा है। आज देखो ना, यहाँ पे भी आप देखो तो सीधे मोदी को गाली देने वाले मिलेंगे अभी, लेकिन उनका इन सब का सत्यानाश होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। अच्छा, आप गारंटी ले लो। तो मतलब जो गाली देगा उसका सत्यानाश होगा। पीएम को गाली देगा तो मरेगा नहीं साला। लेकिन गाली जो लोग देता है, और मोदी जी तो कहते हैं हमारे लिए आशीर्वचन है, अच्छी बात। अरे सर, मैं भी कह रहा हूँ वो दे गाली ना, पर मैं उनके लिए, आप बुरा मान गए, वो गाली देंगे तभी उनका अगर यार मैं आपके फादर को गाली दूं, ठीक है, तो मेरा क्या होगा? बड़े बुजुर्ग को गाली दूंगा, कैसा होगा? वो सबका यार जननायक है हमारे देश का, प्राइम मिनिस्टर है, उसको गाली देने वाले होते कौन है? ठीक है, अगर आप उनके जैसा बन सको, वहां पे आओ, आप हमें मार्गदर्शन दो, ठीक है। आज मान लो 70-75 सालों में जो जिन्होंने हमारे देश को संभाला, उनमें से अगर 50% भी मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं तो मोदी की बहुत बड़ी कामयाबी है सर। 10 साल में अगर उन्होंने बदल दिया है देश का नक्शा और 50% लोग उनकी तरफ हो गए तो बहुत बड़ी लीडरशिप है, बहुत बड़ी कामयाबी है। और वर्ल्ड लीडर भी उनकी तरफ अगर रुझान कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, हमें प्राउड करना चाहिए। अदरवाइज आज की देश में, जैसे आपने कहा कि कोई चेहरा नहीं है, चेहरा है, हाँ। हमारे भी आज से 20 साल पहले वही आदर्श थे। हम मुलायम सिंह की रैलियों में निकलते, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मुलायम सिंह की रैलियों में निकलते थे, मुलायम सिंह हमारे प्रिय नेता हुआ करते थे। लेकिन आज जो चीजें दिख रही है, आज जो कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग सारी चीजें, उससे उनसे घिन आने लगी। उसका बेटा आज देखो लीडर आज कहां से कहां होता, वो दूसरा पप्पू हो गया, ठीक है, तो दूसरे पप्पू
है क्या है? आज एक चीफ मिनिस्टर होने के बाद उसका कद कितना नीचे गिर गया। क्या वो जरूरी है कि एक पक्ष को लेके, एक समुदाय को लेके? अरे मोदी जी की तरह दोनों समुदाय को लेके देश की बात करो ना यार, है? अगर देश में मोदी जी कह रहे हैं कि जनसंख्या ये एनएससी क्या लागू कर दो, क्या बुरा कह रहे हैं भाई साहब? क्या बुरा कर रहे हैं? वो तो हर एक के लिए लागू हो रहा है, उसको समर्थन दो ना, समर्थन करो। अच्छा एक चीज और, दिल्ली 370 हट रही है तो उसका समर्थन करो ना। बीच में रखूंगा आप